गहरे समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर दो भाई बहन अरविंद और पायल एक नौका दुर्घटना के बाद फंस गए। उनकी नाव तूफान में टूट चुकी थी और अब उनके पास न भोजन था, न पानी, न ही कोई रास्ता। टापू की घनी जंगल और रहस्यमयी चट्टानें डरावनी थीं। दोनों ने हिम्मत जुटाकर एक छोटा सा आश्रय बनाया और भोजन की तलाश शुरू की। पहली रात जंगल से अजीब सी आवाजें आईं। पायल डर गई, लेकिन अरविंद ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली जिसके अंदर एक भयानक मूर्ति थी, एक औरत की जिसके हाथ में खून से सना खंजर था। पास में पत्थर पर लिखा था, संतान की बलि दो तभी मुक्ति मिलेगी। पायल का चेहरा पीला पड़ गया। अरविंद ने इसे मजाक समझा, लेकिन रात को गुफा से रोने की आवाजें सुनाई दी। तीसरे दिन भोजन खत्म हो चुका था। पायल को एक फल का पेड़ मिला, लेकिन फल खाते ही उसे चक्कर आने लगे। अरविंद ने उसे गुफा में लिटाया, जहां अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। पायल बेहोश थी और अरविंद को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसने पायल को जगाया और दोनों भागने लगे, लेकिन जंगल में एक रहस्यमयी आदिवासी दिखा जिसने कहा, टापू की आत्मा को संतान चाहिए, एक को बलि दो वरना दोनों मरोगे। अरविंद और पायल ने एक दूसरे को देखा। डर और भूख ने उन्हें पागल कर दिया था। पायल ने कांपते हुए कहा, हम दोनों ही संतान हैं, क्या हमें एक दूसरे को मारना होगा? अरविंद ने इनकार किया, लेकिन आदिवासी गायब हो चुका था। रात को पायल ने चुपके से खंजर उठाया। अरविंद की नींद टूटी और उसने पायल को रोका। तभी एक विशाल लहर टापू पर चढ़ आई और दोनों चीखते हुए समुद्र में बह गए। क्या ये टापू की सजा थी या उनकी मुक्ति? रहस्य अनसुलझा रहा। अगर आपको ये रहस्य और कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।